इमरान खान की 2 में से 1 आंख की बिनाई 85% चली गई। क्या अब तहरीक इंसाफ के लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकल आएंगे कि वो हुकूमत को बैकफुट पर धकेल देंगे और कोई डायलॉग या इमरान खान का बाहर निकलना या कुछ भी और तहरीक इंसाफ के लिए सिस्टम में स्पेस बनना शुरू हो जाएगी, या इमरान खान को कोई रिलीफ ही ज़्यादा मिल जाएगा, जो पीटीआई के कैदी हैं उनको कोई रिलीफ ज़्यादा मिल जाएगा? क्या ऐसा कुछ होगा? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाती हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़ाहिर है आप हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं तो शायद आप पहली बात फौरी मान लें और उसकी अगली बात ना माने। लेकिन पाकिस्तान की इस पोलराइजेशन के कता नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान की इस हालत के लिए भी शायद बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो 8 फरवरी को बिल्कुल बाहर नहीं निकले और पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में किसी जगह 100% किस्म की, चले 90% किस्म की भी पहिया जाम नहीं हुई। और लाहौर में तो उल्टा ट्रैफिक का जैम पैक किस्म का रश हो गया बसंत की वजह से। और जो खैबर पख्तूनख्वा है, अगर वहाँ पर पहिया जाम हुआ तो ज़ाहिर है ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो वहाँ पर पीटीआई की अपनी हुकूमत है। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान के पास पीटीआई वाले गए और उन्होंने कहा कि अगर हमारा कोई इज्तिमा है तो हम कैंसिल कर देंगे। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन इस्लामाबाद में मुनक्किद किया, वो खुद उसमें गए, उसमें शिरकत की। तो ज़ाहिर है जब वर्कर्स कन्वेंशन होता है और वो भी मौलवियों का, तो कई मदारिस से मौलवी आते हैं, तो पहिया जाम तो नहीं होता। और अगर दुकानें बंद को आप हड़ताल कहते हैं तो ज़ाहिर है इतवार के दिन पाकिस्तान के बेशतर शहरों में मार्केटें बंद ही होती हैं। चुनांचे ये तो ज़ाहिर है कामयाबी की अलामत नहीं है। अब कोई माने या ना माने, हड़ताल की काल नाकाम हो गई। पाकिस्तान के लोग कब निकलेंगे? जब लोग खुद किसी मुश्किल में फंसेंगे। यानी मैं तब निकलूंगा जब मेरी आंख की बीनाई चली जाएगी, आप तब निकलेंगे जब आपकी आंख की बीनाई चली जाएगी। इमरान खान के लिए कोई निकलेगा? शायद ऐसा नहीं होगा। बांग्लादेश के लोग उसी वक्त बाहर निकले थे जब उनकी अपनी नौकरियां, उनके अपने बच्चों के हुकूक गसब हुए थे। तो जिन बच्चों के हुकूक गसब हुए थे वो खुद बाहर निकल आए थे। श्रीलंका में भी यही हुआ था कि जब लोगों की गुर्बत हद से बढ़ गई और मसाइल हद से बढ़ गए तो लोग खुद सड़कों पर निकल आए। शायद सारी दुनिया में लोग ऐसे ही करते हैं। ईरान में भी जब इन्फ्लेशन ने लोगों को, ताजरों को इतना तंग किया कि उनकी कुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो गई, उनके कारोबार बिल्कुल ठप हो गए, तो वो सड़कों पर निकल आए। आज़ाद कश्मीर में भी हमने देखा कि ये जो कुछ अर्सा पहले स्ट्राइक्स हुई थी, तो ताजरों का जब कारोबार बिल्कुल ठप हो रहा था तो वो उन्होंने शटर डाउन स्ट्राइक कर दी, वो बाहर निकल आए। तो चुनांचे लोग अपने लिए बाहर निकलेंगे, किसी के लिए नहीं निकलेंगे, चाहे उस किसी से लोग बेहद मोहब्बत ही क्यों ना करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में बेशुमार बच्चे, बेशुमार बूढ़े, बेशुमार मर्द ख़वातीन इमरान खान को बेहद पसंद करते हैं, लेकिन वो इमरान खान के लिए सड़कों पर लाखों की तादाद में निकलेंगे और हुकूमत को बैकफुट पर धकेल देंगे? शायद ऐसा नहीं होगा। हमारा यही मिजाज है जी, हम अपने लिए बाहर निकलते हैं, किसी और के लिए नहीं निकलते, और शायद सारी दुनिया में लोग इसी तरह सोचते हैं। खैर, चुनांचे इमरान खान की सेहत की हालत के तशवीशनाक होने के बावजूद लोग बाहर नहीं निकल रहे। और रियासत, अगर आपको लगता है कि ढीली पड़ जाएगी या डर जाएगी और ये कहेगी कि इमरान खान को ये मसला हो गया है और हमने पहला अडियाला जेल का सुप्रीडेंट, आपको याद होगा, इन्होंने तब्दील किया है, और हो सकता है कि वो इसीलिए तब्दील किया हो सरकार ने कि तुमने इतना मसला बिगाड़ दिया और हमें बताया नहीं, या हमें क्लियरली नहीं बताया, या जो भी मसला हो, बाद में शायद ये शो करने के लिए हो सकता है वो भी आगे ऊपर रिपोर्ट देता रहा हो कि जनाब उसकी आंख ख़राब है और वो कंप्लेंट कर रहा है, लेकिन उसको उस वक्त इन्होंने कह दिया हो कि ठीक है करने दो, इग्नोर पे लगाओ। और बाद में अब वो तब्दील कर दिया और अब वो कोई अंदर खाने किसी जगह रिपोर्ट पड़ी होगी कि जी अडियाला जेल का सुप्रीडेंट जिम्मेदार है, उसने टाइम पर नहीं बताया वरना हम इलाज करवा देते, इसलिए हमने तो उसका ट्रांसफ़र भी कर दिया था। हो सकता है ये उन्होंने पहले से प्लानिंग कर ली हो, हमें तो अब पता चला है ना इस सारी कहानी का। और सलमान सफदर को एक्सेस देना और ये सब भी शायद अब इसीलिए है कि जी सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और इसलिए ये हो रहा है। और ऊपर से आप देख रहे हैं कि माशरे में बातें किस किस्म की फैली। पीटीआई को रिलीफ मिल गया जी, उसके साथ हुकूमत के साथ मज़ाकरात शुरू हो गए। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फैसल वाडा की ज़रूर आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई है, और फैसल वाडा की आसिफ जरदारी से मुलाकात का मतलब हम सबको पता है कि 28वीं तरमीम पर गुफ्तगू शुरू हो गई है। और 28वीं तरमीम पर अगर इमरान खान कोई ताउन करेंगे सरकार के साथ, यानी अगर पीपल्स पार्टी इनकार करती है तो फिर नून लीग के साथ मिलकर अगर इमरान खान कोई 28वीं तरमीम में ताउन करेंगे तो इसका मतलब तो सीधे सीधी खुदकुशी है। और क्या इमरान खान इतने साल जेल काटने के बाद इस तरह की किसी खुदकुशी पर तैयार हो जाएंगे? मेरे वालों बिल्कुल ना ही समझो। और सरकार का मौक़िफ़ में कोई इंसानियत नाम की चीज़, कोई ह्यूमन राइट्स नाम की चीज़ आएगी? ज़ाहिर है वो तो हमें अख्तर मैंगल के इस्तीफ़े वाली कहानी ने समझा ही दिया है कि एक बंदा जिसने 1.5 साल पहले इस्तीफ़ा दिया था
और उसके इस्तीफ़े को नहीं मंजूर किया गया था। लाहौर में उसने एक धुआंधार किस्म की तकरीर की और उसके बाद उसका इस्तीफ़ा उसी वक्त अगले दिन अयाज सादिक साहब ने मंजूर कर लिया, जो कि फिर अख्तर मैंगल साहब 100% दुरुस्त कहते हैं कि असल में तो कोई पीछे कर्नल या मेजर बैठा हुआ है, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि असल में तो कोई मेजर साहब होते हैं जो अदालत की कार्रवाई को भी और मुझे कमरे में बैठे भी मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो यही है, तो वो भी फिर कोई सुप्रीम जो पाकिस्तान का बुलंद तरीन ऐवान है, कौमी असम्बली, उसको भी पीछे से कोई मेजर या कर्नल ही बैठकर कंट्रोल कर रहा है। उस मेजर या कर्नल ने अब या सादिक साहब को कहा है कि चल भाई अब वसीफ़ा मंजूर कर ले। वो आपको उनके पुरानी क्लिपिंग्स तो अब आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हैं कि मैं अख्तर मैंगल साहब से राब्ते में हूँ और ये और वो, और मैं उनका इस्तीफ़ा नहीं मंजूर करूँगा। मैं पीटीआई के भी उन इस्तीफ़ों पे बैठा रहा था 2014 वाले, और अब भी मैं इन पर भी बैठा रहूँगा, मैं नहीं मंजूर करूँगा। और अब क्या हुआ, उन्होंने अचानक क्यों मंजूर कर लिया? 1.5 साल से क्यों नहीं मंजूर किया था और लाहौर की तकरीर के अगले ही दिन क्यों मंजूर कर लिया? चुनांचे हक़ाइक़ बिल्कुल वाज़ेह है कि रियासत का कोई मुज़ाकरात का, कोई अपोजिशन को स्पेस देने का, किसी ह्यूमन राइट्स की बात सुनने का कोई इरादा नहीं। चाहे ईमान मज़ारी हो, चाहे हादी अली चट्टा हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे अख्तर मैंगल हो, चाहे डॉक्टर मारंग हो, चाहे डॉक्टर यास्मीन हो, ये लोग जेलों में मर जाएं, इनकी जेलों में तबीयत बेहद बिगड़ जाए, इनको कुछ भी हो जाए, लेकिन रियासत स्पेस देने के लिए किसी को तैयार नहीं है। और जो बोलेगा उसको लापता कर देगा, जो फिर भी बोलेगा उसको गोलियां मार देगी। अब ये रियासत ने एक उसूल बना लिया है, चाहे बैरूनी दुश्मन हमें तकसीम दर तकसीम करते रहें, जो मौलाना हिदायतुर रहमान कह रहे हैं कि अगर राह वाले बलोच नौजवानों को पैसे देकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस्लामाबाद वाले बलोच नौजवानों को पैसे देकर, तालीम देकर, रोज़गार देकर किसी काम पे क्यों नहीं लगा सकते? लेकिन नहीं, आप देखेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रियासत अपने अवाम के पीछे नहीं खड़ी, अपने अवाम के आगे खड़ी है बंदूकें तान कर कि हमने तुम्हें या गोली मार देनी है, या तुम्हें कैद कर देना है, या तुम्हें लापता कर देना है, तुम्हें कोई हक नहीं देना। हम चंद ख़ानदानों ने, चंद ताकतवरों ने तमाम हुकूक अपनी जेब में डालने, तुम कर लो जो करना है। चुनांचे अब इस मसले का कोई इलाज बदकिस्मती से कोई बहुत बड़ी आवाम की मूवमेंट, जैसे कि हमने बांग्लादेश में या श्रीलंका में या किसी भी और जगह देखी, वैसी होगी तो शायद सरकार बैकफुट पर चली जाए। और वो पंजाबियों का मिजाज नहीं है जी। और चूँकि पाकिस्तान का गालिब अक्सरियत की तनासुब से मतलब पंजाबी है, चुनांचे पंजाबियों ने बाहर नहीं निकलना, चाहे उन्हें जितनी भी मार पड़े। और रियासत ने अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना। और इन लोगों का मुकद्दर अब यूं ही लगता है कि शायद ये जेलों में मरते रहें या जो भी होते रहें। कुछ ये कि पाकिस्तान में कोई यूरोपीय यूनियन कोई GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान का डाउनग्रेड कर दे, कोई अमेरिका की जैसे अब मोदी के साथ टैरिफ की डील भी हो गई है, और दीगर मामलात में भी इसराइल की मीडिएशन से ट्रंप और मोदी एक मरतबा फिर करीब आते जा रहे हैं। कोई रेयर अर्थ भी निकालने कल को शायद इंडिया में चला जाए डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर उसे पाकिस्तान की ज़रूरत ही ना रहे, किसी भी हवाले से ना रहे। कल को वो कहते हैं कि आप गज़ा में फ़ौज भेजो, हम फ़ौज ना भेजें तो हमारे ताल्लुकात मज़ीद बिगड़ जाएँ। चुनांचे अगर अमेरिका यूरोप से कोई प्रेशर आ जाए, वहाँ से ताल्लुकात बिगड़ जाएँ और फिर हमें लगे कि ओहो ये तो हमारी हुकूमत डगमगा रही है, कोई हमारी कोई मज़ीद टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बंद हो जाए, कोई और ऐसे मसाइल हो जाएँ और फिर हमें ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं वो कम करनी पड़े तो करनी पड़े। वरना उससे पहले को अवाम को रिलीफ इंसानियत की बुनियाद पर ये सरकार देगी और ये सोचेगी कि पाकिस्तान को मज़ीद तकसीम दर तकसीम और मज़ीद ज़ख्मी होने से बचाने के लिए कोई लोगों के साथ डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया जाए। ऐसा कोई इंसानों वाली हरकत ये रियासत करेगी, इसका कोई इम्कान बदकिस्मती से नज़र नहीं आ रहा।